नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। व्रतों की महिमा इस श्रृंखला में आज हम माता महालक्ष्मी ने किस तरह अपने भक्त के ऊपर कृपा की और उस भक्त ने माता का किस तरह आभार व्यक्त किया, उसके बारे में ये कथा है। वैसे तो ये कथा प्राचीन है, लेकिन इस तरह की मानसिकता हमें आज भी देखने को मिलती है और ये मानसिकता हमारे लिए आज के समाज में कितनी घातक सिद्ध हो सकती है, या ऐसी मानसिकता हमें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, ये आप स्वयं सोचना ये कथा सुनने के बाद। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण जो कि पूजा पाठ करके अपना उदर निर्वाह करता था, अपनी पत्नी के साथ, अपने 4 बच्चों के साथ रहता था। शुरू में जब उस ब्राह्मण का विवाह हुआ तब उसे इतनी सामग्री मिल जाया करती थी या इतना द्रव्य मिल जाया करता था कि उसका उदर निर्वाह आराम से चलता। लेकिन जैसे जैसे गृहस्थी बढ़ने लगी और उसका पारितोषिक या उसका द्रव्य या उसका कर्म का फल, या यूं कहिए उसके जो वो कर्मकांड करता था उसकी मजदूरी या उसकी दक्षिणा, वो उसे पूरी नहीं पड़ती थी। परिवार बढ़ गया और इस तरह से उसको वो कम पड़ने लगी। धीरे धीरे उसकी द्रव्य मिलने की शक्ति और उसके काम करने की शक्ति भी कहीं ना कहीं मानसिकता की वजह से कम होने लगी और उसकी परिस्थिति धीरे धीरे गरीबी रेखा के नीचे जाने लगी। उसकी पत्नी बहुत ही शालीन और उच्च विचारों की थी, समाधानी थी। वो हमेशा यही सोचती कि ठीक है, जो भी मिला है वो हमें अपने कर्मों का फल है और इसी में हमें संतुष्ट रहना है, और वो इसी तरह अपने बच्चों को भी हमेशा समझा कर रखती। संतोष या समाधान या जो भी तुम्हें मिला है उसमें शांत चित्त को रखते हुए अपनी आराधना करना, अपनी सेवा करना और अपने परमेश्वर का ध्यान करना, यही उसका स्वभाव था। उसी गांव में उस पत्नी का मतलब उस ब्राह्मणी का भाई रहता था। उस भाई का एक व्यापार था छोटा सा, और शुरू में उस व्यापार में बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं थी। तब वह अपने बहन के साथ व्यवहार रखता था, आना जाना करता, बहन को भी बुलाता, बहन के बच्चों को भी प्यार करता। और जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ने लगा और उसके पास धन संपत्ति आने लगी, वैसे वैसे उस भाई के व्यवहार में अंतर आने लगा। बहन ये सब बात समझने लगी थी कि आजकल भाई का व्यवहार अपने प्रति कुछ गलत हो रहा है या अच्छा नहीं है। फिर भी उसने इस बात की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे करके उसका व्यापार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसे अब अपनी बहन के साथ बात करते हुए भी शर्म आने लगी। उसको लगता कि मेरी बहन से अगर मैं बात करूंगा और किसी ने अगर पूछ लिया कि भाई ये कौन है और मुझे कहना पड़ा कि ये मेरी बहन है, तो मेरी इज्जत में कहीं कमी आ जाएगी। और ये सोचकर धीरे धीरे उसने अपनी बहन से रिश्ता कम कर दिया। बहन भी इस बात से दूर रहने लगी कि भाई मेरी वजह से मेरे भाई की इज्जत के ऊपर या मेरे भाई के आदर सम्मान में कोई कमी ना हो, इस वजह से वो भी धीरे धीरे कम जाने लगी। इस बात को उस ब्राह्मण भी समझता था, लेकिन बच्चे छोटे थे, बच्चे इस बात को नहीं समझते थे। एक दिन ऐसा भी आया कि उस भाई ने अपनी बहन से पूरी तरह नाता तोड़ लिया।
बच्चे जिद करते मामा के घर जाने के लिए, लेकिन बहन मतलब वो माँ कुछ न कुछ कारण बताकर उन्हें घर पे ही रोक लेती। धीरे धीरे करके काफी समय बीत गया। भाई की व्यवसाय की उन्नति, धन संपदा, नगर में, उस गांव में उसका बहुत मान होने लगा, नाम होने लगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ गई और धीरे धीरे करके वो एक उच्च व्यापारी में गिना जाने लगा। ये बहन हमेशा सोचती कि मेरी परिस्थिति कब सुधरेगी, लेकिन उसको विश्वास था, वो माता रानी पे विश्वास करती थी कि कभी न कभी माता को उसकी दया आएगी या माता उसके ऊपर कृपा अवश्य करेगी। वो इसी संतोष के साथ माता लक्ष्मी का व्रत करती रही। जो भी अपने पास है उसके अनुसार वो माता रानी की आराधना करती, माँ लक्ष्मी की पूजा करती और जो अपने पास है वही उसको माता को समर्पित करती। एक बार उस भाई ने सोचा कि घर चलो 7 दिन के लिए हम भंडारा करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, गांव वालों को भोजन के लिए बुलाएं। उसने 7 दिन का भंडारा करने का संकल्प किया और पूरे गांव को भोजन का प्रबंध किया। इधर इस बहन को भी पता चला कि मेरे भाई ने भंडारा किया है और सभी को बुला रहा है, सब जा भी रहे हैं। सारा दिन उसने देखा लोग जा रहे हैं, भोजन करके आ रहे हैं। इसके बच्चों ने भी देखा। बच्चों ने जिद की कि माँ हम भी मामा के घर भोजन करने चलेंगे। बहन ने सोचा कि कोई बात नहीं, भाई है, अगर उसने नहीं बुलाया है तो क्या हुआ, गांव भोजन करा रहा है, जाने में कोई हर्ज नहीं। और ये सोचकर अपने बच्चों को लेकर वो अपने भाई के घर गई और जहाँ थालियाँ परोसने के लिए पंगत लगाई गई थी वहाँ अपने बच्चों को लेकर बैठ गई। जब भाई ने अपनी बहन को देखा तो वो धीरे से अपनी बहन को कहा कि हे बहना, आज तो तू आ गई, आज खाना खा के चली जा, लेकिन अब कल मत आना। बहन ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बच्चों को खाना खिलाया, 2 कोर खुद ने भी खाए और वापस चली गई। दूसरे दिन बच्चे फिर जिद करने लगे कि हे माँ हम आज भी चलेंगे मामा के घर। और बच्चों की जिद के आगे माँ फिर हार गई, फिर गई। ऐसे 3 दिन तक लगातार वो गई, लेकिन और तीनों ही दिन उस भाई ने अपनी बहन से कहा कि कल मैंने तुझे समझाया, लेकिन आज फिर तू अपने बच्चों को लेकर आ गई। अब कल अगर तू दोबारा आई तो मैं तुझे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। बहन चुपचाप सिर नीचे किए, बच्चों को खाना खिलाया, खुद आ गई। ऐसे करते करते आखिरी दिन आया। भाई रोज कहता और ये रोज चली जाती। आखिरी के दिन भाई को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपनी बहन का हाथ पकड़कर और उसे पंडाल के बाहर कर दिया कि मैंने तुझे इतना कहा लेकिन फिर भी तुझे मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है और तू बार बार उठ के आ जाती है। बहुत ही कटु वचन, और इस तरह के कटु वचन कहे कि बहन का दिल अंदर तक दहल गया। कोई बात नहीं, लेकिन आज वो घर आने के बाद उसने माता लक्ष्मी के चरणों में अपना माथा रखा और कहा, हे माते, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो मैं अपने बच्चों का पेट भी पूरी तरह नहीं भर सकती। माता रानी को उसकी दया आई और उस ब्राह्मण को धीरे धीरे काम मिलने लगा, पैसा आने लगा, द्रव्य आने लगा और धीरे धीरे करके उसकी परिस्थिति सुधरने लगी। इस ब्राह्मणी ने 1 वर्ष का अनुष्ठान किया, माता के आगे संकल्प किया कि हे माता रानी, हे महालक्ष्मी, मैं 1 वर्ष तक तेरे पाठ करूंगी, तेरी आराधना करूंगी, मुझ पर कृपा करना। 1 वर्ष तक उसने जैसे ही व्रत का संकल्प किया, धीरे धीरे उसकी परिस्थिति सुधरने लगी
और 1 वर्ष के अंदर अंदर वो ब्राह्मण अत्यंत धनवान ब्राह्मणों में गिना जाने लगा। माता की कृपा हो गई। इधर इस भाई को भी पता चला कि मेरी बहन तो बहुत अमीर हो गई है अब, और अब वो धीरे धीरे अपनी बहन के घर आने लगा, बहन से रिश्ता फिर से कहने लगा, अपनी माफ़ी मांगने लगा, या किस तरह है बहना, मैं तो नादान हूँ और मैं तो तेरा छोटा भाई हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मेरे से भूल हो गई वगैरह वगैरह कहकर। और वो, लेकिन बहन ने कहा कोई बात नहीं, वो फिर भी उस अपने भाई से कुछ नहीं बोली। इस बार ब्राह्मण, उस भाई ने फिर से भंडारा आयोजित किया और इस बार अपनी बहन को लाने के लिए उसने पालकी भेजी और पालकी में बिठाकर वो अपनी बहन को अपने घर लेके आया। बच्चों को भी बहुत प्यार से बुलाया, नए वस्त्र दिए, आप उपहार दिए और इस तरह अपने भाई बहन का, अपने बहनों को आदर सत्कार किया। और इस तरह उसने अपने बहन बहनोई बच्चों को बहुत ही आदर से भोजन के लिए अपने पास की थाली पर बिठाया कि भाई आज मेरे पास बैठना। और जैसे ही खाना परोसा गया, ये बहन जो कि बहुत ही ऊंचे वस्त्र जेवर पहन कर गई थी, इसने जैसे ही खाना परोसा तो इस बहन ने पहले तो अपने ऊपर ओढ़ी हुई दुशाला थी वो थोड़ी उतार कर नीचे रख दी। बहन ने सोचा शायद गर्मी लग रही होगी, भाई ने सोचा कुछ गर्मी लग रही होगी इसलिए उतार रही है। फिर धीरे धीरे करके इसने अपने हाथ के कंगन उतारे, सोने के गले का हार उतारा, और ऐसे करते करते इसने अपने सारे जेवर उतार कर सामने थाली के आगे रखती गई। एक एक जेवर रखा और फिर उसने भोजन के लिए एक कौर लिया, कुछ मिठाई का टुकड़ा लिया, एक जेवर के ऊपर रखा, फिर कुछ और लिया, फिर दूसरे जेवर पे रखा। ऐसे करते करते वो जितने भी जेवर रखे थे उनके ऊपर वो अन्न रखने लगी। आखिर भाई से रहा नहीं गया। भाई ने पूछा, हे बहना, तू भोजन क्यों नहीं कर रही? तू तो इन सब जेवरों को ही अन्न खिला रही है। तो बहन ने बहुत ही शालीनता से कहा कि हे भाई, जिसको तूने खाने पे बुलाया है मैं उन्हीं को भोजन करा रही हूँ। मेरा भोजन तो मैं ब्राह्मण भोजन के समय कर चुकी। आज तूने मुझे नहीं, इस लक्ष्मी माता को बुलाया है और इसीलिए मैं इस लक्ष्मी माता को उनका भाग दे रही हूँ। मेरे हिस्से का भाग तो मैं पहले ही खाना खा चुकी। भाई को बहुत ही ज़्यादा शर्म आई और वो रोने लगा, अपने बहन के चरणों में गिर पड़ा कि हे बहन, मुझे क्षमा कर दे, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं समझ गया कि तू गरीबी में भी वैसी ही थी और आज अमीरी में भी वैसे ही है। तेरा मुझ पर वैसा ही स्नेह है, लेकिन मैं ही तेरे प्यार को, तेरे स्नेह को समझ नहीं सका। और इस तरह बहन ने भी अपने भाई को क्षमा कर दिया और भोजन करके आगे उनकी जिंदगी में खुशहाली आ गई। माता रानी की जो कृपा हुई और उस कृपा को याद करते हुए उस ब्राह्मणी ने आजीवन महालक्ष्मी का व्रत किया और सुख संपन्नता से अपना जीवन बिताया। दोस्तों, इस कहानी से आज भी हम ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता हमें दिखाई देती है कि लोग चरित्र नहीं देखते, चित्र देखते हैं। आपका घर कैसा है, आपके पास धन कितना है, आप कैसे वस्त्र पहनते हैं और आप दिखने में कैसे हैं, ये सब देखा जाता है। आपका चरित्र कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है या आपके गुण कैसे हैं, ये कोई नहीं देखता। लेकिन क्या ये उचित है? वस्त्र से ठीक है, एक नैसर्गिक रीति से, स्वाभाविक रीति से हम पहचान सकते हैं कि भाई इसके वस्त्र से हम ये गरीब है या अमीर है।
लेकिन वस्त्र से उसके चरित्र का तो पता नहीं चलता ना। इसलिए अगर आप इस कहानी का आशय समझ गए हो तो इतना ध्यान रखिए कि आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। चित्र तो आए दिन बदलते रहता है, कभी गरीबी कभी अमीरी, लेकिन आपकी वृत्ति वो हमेशा श्रीमंत होनी चाहिए। धनवान, श्रीमंत अर्थात जो अक्षुण्ण होती है, जो कभी खत्म नहीं होती। श्रीमंती एक वृत्ति है, दरिद्रता एक वृत्ति है, लेकिन अमीरी और गरीबी ये परिस्थिति है। इसलिए परिस्थिति कभी भी ऊंच नीच हो सकती है। अपनी वृत्ति को आप हमेशा अच्छा बनाए रखें, यही इस कहानी का आशय है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।